नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश पदाधिकारी, जिसमें आपको बता दें कि 62 जिला अध्यक्ष, 62 SIR के जिला संयोजक और 230 विधानसभा संयोजकों से बात की। शिव प्रकाश ने कहा कि किसी भी असली मतदाता को सूची में छूटने नहीं देना है और फर्जी मतदाता जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और दूसरे राज्यों में रहने वाले मतदाताओं से संपर्क कर नाम सही स्थान पर दर्ज कराने का निर्देश दिया। हेमंत खंडेलवाल ने SIR को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अस्त्र बताया और असली मतदाताओं की पहचान पर यहां पे जोर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि घुसपैठियों के नाम कटने का विरोध करके अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस। तो इस बैठक में यह भी बताया गया कि अब ये काम आधिकारिक रूप से किया जाएगा और प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी ने सभी से अपने वोटरों से संपर्क बनाए रखने के लिए भी कहा गया। और वहीं मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर संयोजकों को पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी और डेटा प्रतिदिन अपडेट करने का निर्देश भी यहां पे दिया गया। और वहीं जहां कांग्रेस ने भी बैठक की, कांग्रेस की अपनी तैयारी SIR को लेकर, वहीं आरोप भी लगाया कांग्रेस ने, जहां कहा कि अधूरी तैयारी के चलते BLO फॉर्म उपलब्ध नहीं है और ये प्रक्रिया मजदूर, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम काटने के लिए की जा रही है। तो भाजपा अध्यक्ष के बयान पर जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर SIR प्रक्रिया सकारात्मक है तो आयोग प्रमाण क्यों नहीं दे रहा और भाजपा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। तो दोनों पक्ष के अपनी अपनी तैयारियां हैं, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है। इसी पर बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया है भाजपा की और कांग्रेस की, वो हम आपको सुनाते हैं। SIR के माध्यम से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है और जो भी मतदाता गलत तरीके से नाम जोड़े हैं उनको हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी तरह के BLO को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही राजनीतिक दलों के BLA की भी सूची मांगी गई है। तो अगर कोई भी BLO अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक BLO को ये सचेत किया गया है कि वो घर घर जाकर जानकारी इकट्ठी करें, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में SIR के मामले में सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया सफल हो। देखिए, ये अभी प्रक्रिया कल से प्रारंभ हुई है और जहां भी एक दो जगह ऐसे मामले आए हैं, सरकार द्वारा तत्काल जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश है कि मुस्तैद होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा उन पर कार्रवाई हो। हम मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं जा रहे, हम तो तैयारी में है कि आओ करो SIR करो। तो आपको तो डर सता रहा है कि नहीं, इसको डर नहीं बोलते, इसको अपन अगली तैयारी बोल सकते हैं कि हमें पता है कि किस कुत्सित षड्यंत्र के लिए आप ये कर रहे हो। हमारी तैयारी है, ये हम उन मतदाताओं को बताना चाहते हैं जो इस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग है ना, वो तो आ गया। मजदूर वर्ग जो 2-2 दिन के लिए पास के गांव में दाढ़ की मजदूरी करने जाते हैं। अल्पसंख्यक भाई भी लिख लो उसमें, अल्पसंख्यक भाई भी। ये तो 2023 और 2024 के चुनाव की यदि मतदाता सूची उठा कर देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये घिनौना षड्यंत्र है। तो चलिए, इसी पर बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से आपको बता दें अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ इस बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अशोक शुक्ला जी, आपसे जानूंगी, दोनों को ही आपने सुना, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्योंकि SIR की प्रक्रिया एक तरफ है, दोनों दलों की प्रक्रिया, जो प्रमुख दल है उनकी अपनी तैयारियां हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है, ये दोनों जो है कहीं सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि वो किसी का नाम नहीं कटने देगी, अच्छी बात है, नाम नहीं कटना चाहिए, जितने भी मतदाता हैं उनका नाम सूची में होना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है कि किसी भी फर्जी मतदाता का नाम हम जुड़ने नहीं देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं आप ये देखें कि SIR की जो प्रक्रिया है जी। उसको दोनों राजनीतिक दल जो है मतलब एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी कह रहे हैं कि घुसपैठिए का नाम जुड़वाना चाहते हैं। ये आरोप उनका जो है बड़ा बचकाना आरोप है। अगर घुसपैठिए हैं और मध्य प्रदेश में है तो सरकार तो आपकी है, 20 वर्षों से का समय हो गया आप सरकार के रहते हुए। इन घुसपैठियों को आपने चिन्हित करके अब तक बाहर क्यों नहीं किया प्रदेश से? केंद्र में भी आपकी सरकार है, 11 वर्ष 12 वर्ष से आपकी सरकार है। तो ये उनका जो है एक जो नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये घुसपैठियों के दम पर जो है कांग्रेस कोई जो है चुनावी बढ़त हासिल करना चाहती है। तो ये बहुत बचकाना उनका बयान है। वो एक में जो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण, ये जो एक नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी है वो सत्ता में, तो वो उसी को जो है अपने उसी एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो है फर्जी मतदाताओं का नाम जुड़ाने का एक आरोप कांग्रेस ने लगाया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से मतदाता बढ़े थे बड़ी तादाद में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इसी तरह एक आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी ने जो वहां पर कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे लोगों को नाम में शामिल कर दिया था, ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़ गए थे कि जो वहां के बासिंदे नहीं थे, निवासी नहीं थे। तो देखिए, चुनाव एक मैनेजमेंट तो हो गया है, अब उस मैनेजमेंट में सब चीजें शामिल है। कांग्रेस तो ये भी आप कहती है कि ईवीएम भी जो है वो मैनेज होती है, ईवीएम मशीन भी जो है मैनेज है, वो उसमें कुछ इस तरह से जुगाड़ होता है कि कोई बटन दबाइए वोट उसको जाता है। तो ये चुनाव की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि प्लेइंग फील्ड भी इक्वल नहीं है, ना मध्य प्रदेश में है ना बाकी जगह है। तो कई तरह की चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में बहस में आती हैं, लेकिन SIR बहुत महत्वपूर्ण है, ये होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो उसमें ये जरूरी है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण इस तरह से कि चुनाव आयोग कर रहा है वो ठीक है। और दोनों दल मुझे लगता है कि सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। एक कहता है कि हम घुसपैठियों के नाम नहीं जोड़ने देंगे, दूसरा कहता है कि हम नाम कटने नहीं देंगे। चलिए सत्येंद्र जैन जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए रमजी, चुनाव आयोग अपना कार्य करता है और चुनाव आयोग बार बार, आज नहीं पहली बार नहीं कर रहा है। कांग्रेसी और कांग्रेसी समर्थित जो इकोसिस्टम है ये ऐसे हारा जैसे पहली बार SIR हो रहा है, जहाँ मतदाता गहन पुनरीक्षण हो रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है, वो भूल जाते हैं कि ये हर 20 साल में होता ही होता है। वो नेहरू जी के जमाने से हो रहा है, ये चला आ रहा है। लेकिन वो कांग्रेसियों को अब क्या हुआ कि 15 साल हो जाएंगे कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस को दर्द होने लगता है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में रही तो हमेशा ऐसे लोगों को प्रश्रय देती रही जो कि तुष्टीकरण करते रहे, जो ध्रुवीकरण करते रहे, जो देश को बांटते रहे। ये करा। और देखिए, मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पहला अधिकार है प्रधानमंत्री रहते हुए, और नहीं काम ऐसे किए। तो ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करने का काम कांग्रेस सदैव करती रही है। और अब क्या विपक्ष में, अब हमने कहा कि नहीं भाई हम CAA लेके आएंगे, CAA रहेगा तो CAA में क्या रहा है, किसी की नागरिकता जानी नहीं थी लेकिन डर लगा, तो CAA का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी, और उस जो घुसपैठियों का बचाव यात्रा निकाली, घुसपैठियों के समर्थन में जो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा की दोनों यात्राएं रही हैं उनकी। और बिहार में भी जिस प्रकार से लाखों जो मतदाता बाहर हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग थे जो भारत के नहीं है। और ये निसंदेह भी सही भी है कि भारत के नागरिकों को ही मत देने का अधिकार और भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार भारतीय नागरिकों का है, शोषित पीड़ित वंचितों का है। ये मुसलमानों का भी नहीं कह सकते इसमें। ये बहुत पाप किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बार बार कहा था। तो कांग्रेस क्षमा याचना कर सकती है। और क्योंकि देखिए, कोई चाहेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे घुसपैठियों को मिले भारत के अंदर जो है, तो क्या ऐसे जो बेधर्मी हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको मिले, या अनेक सुविधाएं जो मिल रही, खाद्यान्न उनको मिले। हमारे यहाँ अनेक सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ भारतीयों को मिलना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं, उनको नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन जो निर्वाचन आयोग ने जो तय पद्धति की है, निसंदेह हमारे यहाँ जो बैठक उसके लिए SIR के लिए रखी, और SIR में हमारे यहाँ से BLA 1 और BLA 2 की सूची भी गई। लेकिन आप देखिए, और हमारे शीर्ष नेताओं ने हमें मार्गदर्शन दिया, और
कहा भी है कि निर्वाचन आयोग को सहयोग प्रदान करें। सभी राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य भी बनता है कि वो राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए निर्वाचन आयोग का। अब लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सत्ता वाला ये सब, क्योंकि निर्वाचन आयोग संविधान के द्वारा बना है, जब नेहरू जी थे तब भी रहा है और आज भी रहा है, और भाजपा है हमारी, जो हमारा जिससे पुनर्जन्म हुआ है भाजपा के रूप में, पहले भारतीय जनसंघ थी वो सब भी हमने सब सहयोग किया है, कभी विरोध नहीं किया है इन सब कार्यों का निर्वाचन आयोग के। हम भी तो विपक्ष में रहते थे। कांग्रेस को जरूर दर्द होने लगा है और उसी श्रृंखला में, और कांग्रेस देखिए अब कांग्रेस की टाइमिंग भी गड़बड़ हो जाती है। कांग्रेस एक तो BLA 1 और BLA 2 की सूची नहीं दे पा रही है, और दूसरा इनने अपना पचमढ़ी में 10 दिन का वो पर्यटन का शिविर रख लिया, भ्रमण शिविर रख लिया। आप कोई देखो पर्यटन 10 दिन का कोई शिविर है वहाँ पे, तो वो पर्यटन ही है, घूमने का एक प्रोग्राम रखा, पिकनिक रखी है। अब 10 दिन की पिकनिक छोड़ के कौन आएगा? और तो ये स्थितियां हो रही हैं। तो अब यहाँ कौन BLA 1 और BLA 2 की सूची देना निर्वाचन आयोग को, फिर उसके लिए जो आवश्यक पेपर्स होते हैं, जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है। सारे राजनीतिक दल अपने अपने BLA को वहाँ देते हैं, और जो BLO वो करते ही करते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो BLO का काम करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। लेकिन हर पार्टी का BLA 1 और BLA 2 होता है, बूथ लेवल एजेंट 1, बूथ लेवल एजेंट 2। तो अब पचमढ़ी में 10 दिन का वो रखा है भ्रमण अभियान, पिकनिक रखी हुई है, तो कौन आया अब यहाँ पे आ रहा है? तो अब बाद में कांग्रेस जब हारेगी तो फिर रोएगी और बहाना भी मारेगी, बहाना बनाएगी। तो देखिए अब इनका ये साथ यही कह सकते हैं इनके लिए कि कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है शौक ये सफर ऐसा, एक उम्र भी खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं बदली, रास्ता भी नहीं बदला। ना एक बदलना चाहते हैं, ना रास्ता, ना कश्ती बदलना चाहते हैं, ना दरिया बदलना। चलिए अंबिका जी से आपकी इस कांग्रेस की दुर्गति होती है तो कांग्रेस EVM पर और निर्वाचन आयोग पर रोएगी। आप पिकनिक बना रहे हैं पचमढ़ी में, अब बाद में जब चलिए आपकी शायरी को अंबिका जी से समझ लेते हैं। अंबिका जी क्या कहेंगे, सुनिए आपने शायरी। हाँ सुनी है हिरण जी, और हम अपने मित्र से कहना चाहते हैं ये जो FIR जो चल रहा है और 4 दिसंबर तक चलेगा, इतना महत्वपूर्ण विषय है। आधी अधूरी तैयारी के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय को आप संपादित करना चाहते हैं चुनाव आयोग, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। आप एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हमारे गरीब मजदूर, आदिवासी, हरिजन और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को आप किसी प्रकार से हटाना चाहते हैं, और कुत्सित राजनीति और ये षड्यंत्र, इस पर हम निगाह रखेंगे। और अगर आप इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करेंगे, आपको बेनकाब करेंगे, और लोकतंत्री व्यवस्था को हम कमजोर होने नहीं देंगे। आप की शायरी हम सुन रहे थे, तो सच बात तो ये है कि आप जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपना पिट्ठू बनाकर काम कराना चाहते हो, ये आपके मानसिकता में पूरी तरह से अंदर तक आ गया है कि हम हमारा बस चले तो हम सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन कर लें, सुप्रीम कोर्ट पूरे न्यायिक व्यवस्था हमारे अनुसार चले, हम जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उन पर पूरी तरह से शिकंजा कस लें। हम एक इस प्रकार से अधिनायकवाद के प्रतीक बन जाएं कि जो भी हम जो चाहें हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाएं। हम आम व्यक्ति की मर्जी के मालिक नहीं, जनता की मर्जी के सेवक नहीं रहे, हम अपनी मर्जी के मालिक बन जाएं। ये तो आपकी मानसिकता है। आप बार बार मुस्लिम और हिंदू की बात करते हो, आप इस तुच्छ मानसिकता से उबर नहीं पा रहे। अभी तक इतने वर्ष आपको शासन करते करते हो गए हैं कि आप मुसलमानों की भी सरकार हो, आप हिंदुओं की भी सरकार हो, आप समाज के हर वर्ग की सरकार हो, लेकिन आपको मुस्लिम वर्ग से इतनी एलर्जी क्यों है? आप मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम व्यक्तित्वों का जो भारत के विकास में जो योगदान है उसको आप नकार सकते हैं क्या? APJ अब्दुल कलाम के नाम से के सामने ये सब बौने हो जाते हैं। हम बता रहे हैं आपको, इतना बड़ा नाम है उस व्यक्ति का,
उस व्यक्ति के आचरण से ना तो हिंदू दिखा ना मुस्लिम दिखा, केवल भारतीय दिखा, भारतीयता दिखी, भारत की सार्वभौमिकता दिखी, उसके लिए पूरा जीवन खपा दिया। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अभी हाल की बात है, आज राहुल जी बता रहे हैं, राहुल जी को पूरा देश सुन रहा है, बड़ी गंभीरता से सुन रहा है, 25 लाख वोटों की चोरी की आपने हरियाणा में। आपने कई जगह जो 70 साल के वृद्ध थे उन पर बच्चों की फोटो लगाई, एक महिला के 10 जगह नाम है, वो वोटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप चुनाव जीतना चाहते हैं, ये आपकी मानसिकता बन गई है। आप सारी के सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर आप किसी भी स्थिति में सत्ता में रहना चाहते हैं। ये चलेगा नहीं, ये हम लोग चलने नहीं देंगे आपका। और चुनाव आयोग पहले से ही संदेह के घेरे में है, आपका पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। अमित शाह के मंत्रालय का लेकिन यहाँ पे अंबिका जी, जैसे सतेन जी का कहना ये है कि तैयारियां वो तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से तैयार नहीं है। 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा दिया पचमढ़ी में, जिसे वो पर्यटक शिविर का नाम दे रहे हैं। आप षड्यंत्र की तैयारियां करते हैं और हम सेवा की तैयारी करते हैं। पचमढ़ी में ये कह रहे पर्यटन घूमने गए, अरे वहाँ मंथन करने गए, आपकी बदमाशियों से कैसे निपटा जाए, आपकी भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए, आप जिस प्रकार से प्रदेश को लूट रहे हो, जनता को कैसे निजात दिलाई जाए। आप झूठे वादे करके आए थे, जनता को वादे कैसे हमें याद दिलाएं, कैसे हम सादगी से जनता से व्यवहार करें, कैसे अपना संगठन मजबूत बनाएं, कैसे इन मायावी लोगों से हम निपटें, कैसे प्रदेश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, जो आप जड़ें खोद रहे हो, इन तमाम पर हमारा मंथन चल रहा है। आप कह रहे पर्यटन स्थल, अरे एसी में बैठकर गुलछर्रे उड़ाने वाले लोगों, अपनी बंगलों की चमक फीकी ना पड़े, चाहे किसान आत्महत्या करता रहे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए मुद्दे और लाइन से भटकते हुए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अशोक जी, आपसे जानूंगे, जिस तरफ देखा जाए कि मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, तो वहीं कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही पार्टी के अपने आरोप प्रत्यारोप है एसआईआर को लेकर, वहीं कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को अधूरी और पक्षपात बताया है, और जिस तरीके से कई नामों को गिनाया, भी अंबिका जी को भी सुना होगा आपने। नहीं, वो तो ठीक है। कांग्रेस जो है ये मुद्दा बिहार में भी उठाता है कि आज ये अधूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं। इसमें एक चीज जरूर महत्वपूर्ण है, विकास शर्मा जी की जो कह रहे थे कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। यह बात भी सही है कि जो श्रमिक है उसकी गतिशीलता होती है, वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है खाने कमाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रदेश के बाहर जाते हैं, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि सभी के मोबाइल फोन जो हैं उससे आधार से लिंक हो गए हैं, उस पर भी मैसेज जाना चाहिए। तो आपके पास में तकनीक है और तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है एसआईआर से छूटना नहीं चाहिए, और उसके लिए दोनों राजनीतिक पार्टियों को जो है अपने अपने स्तर पर तैयारी भी करनी चाहिए। और ये भले ठीक है कि अभी एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जो है ये पचमढ़ी पे गए हैं, ये पिकनिक बनाने गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने प्रारंभ में ये कहा कि हम ये देखेंगे कि कोई मतदाता का नाम जो है कटे ना, अनावश्यक तौर पे ना काटा जाए, उसका नाम, किसी का नाम छूटे ना। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि किसी का नाम जो है फर्जी मतदाता का नाम न जुड़े, किसी घुसपैठिया का नाम नहीं जुड़े। तो दोनों दल जो है निश्चित तौर पर जो है मतदाता सूची के जो पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम, गहन पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम है, उसमें अपनी अपनी तैयारियों के साथ में ये जुटेंगे। और ये बिहार में भी इसकी बड़ी आलोचना हुई प्रारंभ में, लेकिन बाद में देखते उसी आधार पर उसी मतदाता सूची, एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची आई उसी आधार पर तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां। तो ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए। ठीक है, सतेन जैन जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस ही देखिए तैयारी नहीं कर रहा, वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस इधर उधर की बातें करने लगती है, मुद्दे पे रहती नहीं है। अभी जब BLA 1 और BLA 2 की सूची देनी है, और देखिए लगभग 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही काम हो रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, मतदाता शुद्धिकरण का महायज्ञ चल रहा है। और लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र है तो वोटर जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कारक होता है, एलिमेंट होता है। और अगर वो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो सभी राजनीतिक दलों को उसमें योगदान देना चाहिए। अब कांग्रेस गायब है, कांग्रेस अपना पचमढ़ी में रहेगी कि BLA 1 BLA 2 उस पर नहीं बात कर रहे हैं।
आप देखिए फिर जब ये पूरा 7 फरवरी तक का 2-3 प्रक्रिया 2-3 चरण में ये होना है, तो 6-7 फरवरी 2026 तक की लास्ट लिमिट है। तो पूरे राज्यों में अब फिर कांग्रेस बाद में रोएगी। और कांग्रेस पहले तो जलेबी बना रही थी, जलेबी एक्सपोर्ट कर रही थी। अभी जो हरियाणा की बात कर रहे हैं राहुल जी जो कह रहे हैं, वो गांधी उनको मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो गांधी जी के महात्मा गांधी का सरनेम उपयोग करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का इतिहास ही उनको नहीं पता। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी को ट्रेन के डब्बे से जो उतारा गया था वो लंदन में, इंग्लैंड में उतारा गया था, जबकि वो घटना, मतलब सोचिए, राहुल को गांधी कहने में मुझे दुख होता है, राहुल गांधी कहने में मुझे शर्म आने लगी है, क्योंकि गांधी जी जो आज विश्व के अंदर जिस प्रकार से सर्वमान्य है, उनके नाम की चोरी कर रहे हैं उपाधि। तो मैं वो कुछ भी बोल रहे हैं। जब पहले हरियाणा का उन्होंने बात कही, हरियाणा में वो जलेबी को बना रहे थे, तो जलेबियां धरी की धरी रह गई कांग्रेस की। और कांग्रेस के तो कई बड़े बड़े प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश जैसे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर हरियाणा में सरकार बन गई तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो अब हरियाणा में सुप्रिया श्रीनेश का क्या नाम बदल के रखा जाए, अभी कांग्रेस ही तय कर लें। क्योंकि उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने संकल्प लिया था कि 15-20 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी, वहां पर 20 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, बड़ा दम भर रही थी। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन राहुल जी जो है ना, सब आए वाए साए फर्जी। और जिस प्रकार से जो पहले चुनाव आयोग के बारे में जो दूसरे किसी की न्यूज का, किसी एजेंसी का डेटा कोट किया था, वो एजेंसी नहीं बैकफुट पे आई थी और माफी मांगी थी क्योंकि उन्होंने फर्जी डेटा कोट किया था। तो वो सारा हमने सब देखा है। और अब चुनाव आयोग पहले भी था। आप ये चाहते हैं, देखिए कि सोनिया गांधी आई इटली से जब आई थी, मैं नहीं कहता सब आ सकते हैं विधिवत भारत में, दूसरे देश के नागरिक भी आते हैं। हमारी विदेशी आवर्जन नीति जो कहलाती वो भी है, उसके आधार पर सब आ सकते हैं। और तो विदेशी जो आवर्जन नीति है उसके आधार पर वो आए। अब तो सोनिया गांधी ने 1980 के चुनाव में वोट डाल दिया, और जबकि वो नागरिक बनी 1983 में, तो ये तो महापाप हुआ था। मुझे लगता है निर्वाचन आयोग को आज भी ये देखना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के से, और एक और इन्होंने ट्रिनिटी बनाई है जो भारतीय राजनीति को कलंकित भी करती है। जो शशि थरूर ने अभी लिख के दिया है, अपना आर्टिकल भी है, उसमें लिखा है कि नेहरू गांधी डायनेस्टी परिवारवाद के ऊपर बताया है। तो देखिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि माँ, बेटा और बेटी किसी भी राजनीतिक दल के तीनों लोग सांसद लोकसभा में हो या राज्य संसद में हो। ये पहली बार सोनिया ने, राहुल ने और प्रियंका ने ही अपना कीर्तिमान स्थापित किया, इन तीनों नेताओं ने। तो ये भी वंशवाद की विषबेल है, जो कि शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है। शशि थरूर को भी अभी गालियां देंगे, अब भाजपा की तो है नहीं, वो तो अब मजबूरी है, वो दे भी नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते। तो इनकी ये बहुत दुर्गति है और ये बार बार रोते रहते हैं। लेकिन देखिए, इन्होंने अपने सुधार नहीं किया सिस्टम में। तो जो चाहते हैं कि ऐसे ही और कई भी लोग भी हैं, तो वो भी वोट डालते रहे, वो भले ही भारत के नागरिक ना हो लेकिन वोट डाल दें। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे नेताओं ने, हमारी, चलिए एक सत्येंद्र जैन जी एक छोटा सा कमेंट अंबिका जी से भी ले ही लेते हैं। 5 सेकंड तो और दे दीजिए जी। और इसके लिए मैं ये है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। कांग्रेस की ये हालत हो रही है, दुर्गति हो रही है कि कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो कांग्रेस कभी ईवीएम पर रोती है, कभी ईवीएम पर रोगी, तो कभी चुनाव पर रोएगी, तो कभी एसआईआर पर रोएगी, तो कभी, ये सब रोने का काम है। कांग्रेस अब रोती रहेगी। क्यों? कांग्रेस की नेता, नीति, नियत, नेतृत्व नहीं। अरे भैया, BLA1 BLA2 की सूची दो ना, पचमढ़ी में बैठ के क्या कर रहे हो 10 दिन के लिए? ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे? छोटा सा कमेंट। इरम जी, छोटा सा कमेंट तो इसलिए नहीं देंगे कि आपने पर्याप्त समय दिया उनको बोलने का। चलिए ठीक है, आपको भी पर्याप्त समय देती हूँ। चलिए, हमारी पूरी कांग्रेस तो पहले इनको ये मानसिक रूप से बेचारे परेशान हैं, इनको ये जानकारी होना चाहिए। पूरी की पूरी कांग्रेस नहीं गई। हमारे जितने अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष गए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। सारे अध्यक्ष हमारी पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस नहीं होते हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं जो प्रशिक्षित हैं, SIR पर का सहयोग भी कर रहे हैं। अपने मतदाताओं का पुनरीक्षण जो चल रहा है आपका, उस पर निगाह भी रखे हुए हैं कि आप गड़बड़ियां न कर सको। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अपना अतीत भी देख लिया करो मित्र, कि आप 2 पर थे, 2 पर। कांग्रेस कभी 2 पर सिमट कर नहीं आएगी। आप 2 सांसद हुआ करते थे कभी। कांग्रेस कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है। कांग्रेस लोकतंत्री व्यवस्थाओं में विश्वास पूरा रखती है। जब लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश को हम आजाद करा रहे थे, तो आप पूरी तरह से कांग्रेस अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे, उनके अनुसार काम कर रहे थे। इसलिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। नेहरू जी ने
जब 1946 में अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे 98% अपनी संपत्ति देश को दान कर दी थी। ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का डीएनए है। और आपका चरित्र ये है कि आप जैसे ही सत्ता में आए थे आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया था। ये आप में हम में मूलभूत अंतर है। आप देश को लूट रहे हैं और हम देश को दान दे रहे थे, ये हमारा अंतर है। इसलिए ये तो कहने की जरूरत है नहीं। और आपको सोनिया गांधी के चरित्र पर आप जिस प्रकार से प्रहार करते हो तो ये आपका ये बचकानापन है। सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री का पद फुटबॉल बना दिया था। सोनिया गांधी के चरित्र की कोई महिला है नहीं, उच्चतम सार्वजनिक जीवन के चरित्र की। इसलिए आपको ये सब शोभा नहीं देता। रहा सवाल एसआईआर का, एसआईआर पर हम लोग पूरी तरह से हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है। और एफआईआर में कोई गड़बड़ी ना हो इस पर भी निगाह रखे हुए हैं। हमारे मतदाता छूटने ना पाए इस पर भी निगाह रखे हुए हैं। हमारे मतदाताओं को एक षड्यंत्र के तहत हटाया ना जा सके इस पर भी निगाह रखे हुए हैं। इस पर आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल आप चिंता मत करो, हम लोग आपकी हर एक हरकत पर निगाह रखे हुए हैं। चलिए ठीक है अंबिका जी, बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे मतदाता सूचियों में हेराफेरी और वंचित वर्गों के नाम काटने की साजिश करार दे रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।